नमस्कार, जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम का ये फर्स्ट शिफ्ट का ये प्रश्न पत्र है, जिसमें आपको बहुत ही विश्वसनीय हल आपको हम प्रोवाइड कराएंगे हमारे लर्निंग विल कोचिंग के द्वारा। जो मतलब कह सकते हैं बहुत अच्छा जो सिलेबस पढ़ाया गया था वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो आइए आज जो आपका फर्स्ट शिफ्ट पैट एग्जाम का 7 सितंबर का है उसके हल को देखते हैं। बहुत ही विश्वसनीय हल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आपके प्रश्न क्या थे आज के प्रश्न पत्र में। प्रश्न दिया है, दक्षिणी एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शंस हैं हड़प्पा सभ्यता, चीनी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता या मिस्र सभ्यता या उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया था एग्जाम में, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में हो जाता है? तो अम्ल की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी। जल में अगर हम किसी अम्ल को घोलते हैं तो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या दिया है, धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन गैस, ऋणात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन या तटस्थ हाइड्रोजन आयन या उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन होगा, H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो अम्ल अगर जल में घोलेंगे तो H पॉजिटिव आयन देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो संस्था है उसने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई? आधारित कह सकते हैं कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई, अंतरिक्ष पर आधारित। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, चावल था हमारा, मक्का है या गेहूं है या लोबिया या इनमें कोई नहीं। देखिए जो इसरो की संस्था के द्वारा जो फसल अंतरिक्ष में उगाई गई सफलतापूर्वक वो हमारी क्या है, लूबिया। याद रखना लूबिया थी फसल। कौन सी थी? तो लूबिया थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ऑप्शंस हैं समान शिक्षा की बात की, समान कार्य के लिए, समान नागरिक संहिता, समान वेतन या उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, स्वदेशी मूलता एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि? स्वदेशी मूलता एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि ऑप्शन दिए हैं आपके, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार या स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास, रोजगार सृजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो स्वदेशी आंदोलन था कह सकते हैं मूलता आर्थिक आंदोलन था क्योंकि ये हमारे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न आपका दिया है, देखो अगला प्रश्न क्या है पेट एग्जाम का दिया है, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक और संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? यहाँ पर अमेरिका के द्वारा 2024 में एक मतलब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया जो शक्ति और ताकत का प्रतीक था। ठीक इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है पेरिग्रीन फाल्कन, अमेरिकन रोबिन, गोल्डन ईगल या वाल्ड ईगल या उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका है वाल्ड ईगल को 2024 में अमेरिका ने शक्ति और ताकत के प्रतीक के रूप में चुना था या पक्षी घोषित किया गया था। तो वाल्ड ईगल आंसर क्या हो जाएगा, वाल्ड ईगल। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को क्या गारंटी दी गई? ऑप्शन दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, समता का अधिकार, बच्चों का रोजगार या उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर 23 और 24 अनुच्छेद क्या कहते हैं, शोषण के खिलाफ अधिकार हम लोगों को प्राप्त हैं। और यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे प्रश्नों को भी समावेशित किया गया। थोड़ा जीके ने बच्चों को थोड़ा दिक्कत फील हुई होगी, लेकिन अच्छे क्वेश्चन यहाँ भी थे। अगला प्रश्न देखिए अगले पेज पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर तो शायद हिंदी का है। चलिए आगे देखते हैं। जीएस की जो बात कर रहे हैं, जीएस का जो भी हल है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका जीएस का अगला कौन सा है वो देख रहे हैं। हाँ ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? ऑप्शन दिया है जेट स्ट्रीम्स, तिब्बती पठार, अल नीनो या उपयुक्त में सभी या उपयुक्त में कोई नहीं। देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। तो कौन चीजें, जेट स्ट्रीम भी प्रभावित करती है, तिब्बती पठार भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, अल नीनो घटना भी प्रभावित करती है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी वाला हो जाएगा। तो ऊपर के जितने भी ऑप्शन है
सारे सही हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न दिया है, 25वां क्वेश्चन दिया है जीके जीएस का आपका, निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनीय विधानसभा नहीं है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, आपको पता है, महाराष्ट्र में विधानसभा है द्विसदनीय, और तेलंगाना में भी आपका विधानसभा है, लेकिन राजस्थान में कोई भी द्विसदनीय विधानसभा नहीं है, जिसमें हम लोग बोलते हैं विधान परिषद। विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी होती है, तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, पेट एग्जाम में क्या पूछा गया, यहाँ बौद्ध धर्म से पूछा गया है। पहले बुद्ध ने दुख मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? लुम्बिनी में दिया, बोध गया में दिया, सारनाथ में, या कुशीनगर में, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पहला उपदेश भगवान मतलब बुद्ध ने दिया था, और वो दुख से मुक्ति के लिए दिया था, ये हमारा पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। कहाँ दिया गया था? तो यहाँ दुख की भी बात हुई थी, तो पहला उपदेश हमारा सारनाथ में दिया गया था। अगली बात, अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित, अगला प्रश्न दिया है अंकटाड। ये देखो, इसका पूरा फुल नेम पूछा गया। अंकटाड का जो संस्था है आपकी, उसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए, यूनाइटेड नेशन कोलिशन ऑन ट्रैफिक एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन टू ऑपरेशन ऑन टैक्स एंड डिडक्शन, यूनियन नेशन कैपिटल ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर क्या है? सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका जो पूछा गया, थोड़ा घुमाया है प्रश्न ने, लेकिन फुल फॉर्म के रूप में पूछा गया, तो आपको फुल फॉर्म तो बच्चों ने याद भी किए होंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शंस क्या है? 14 अगस्त 1946 को, 23 अगस्त 1946 को, 13 अगस्त 1946 को, या 16 अगस्त 1946 को, या 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को, याद रखना। यहाँ पर आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पेट का क्या है, किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप WTC, अभी देखो हुआ था 2025 में WTC का फाइनल, सभी बच्चों ने देखा होगा WTC का फाइनल, और पता है यहाँ पर टेमुआ बबुआ जो दक्षिण अफ्रीका के कप्तान थे, इन्होंने ये फाइनल जीता था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। आपको बहुत अच्छे से, फाइनल में कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। ये प्रश्न आपको पता भी होगा, सब लोगों ने सही भी किया होगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हाँ यहाँ पर अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? देखिए मौर्य वंश के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। ऑप्शंस दिए हैं, बिंबिसार ने किया था, कालाशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या अशोक ने। तो इसमें आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना किसकी सहायता से की थी? तो पता है चाणक्य की सहायता से। नंद वंश के प्रतापी शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश बनाया था, नंद वंश समाप्त होकर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन देखो, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? नेपाल में है, भूटान में है, भारत में, या बर्मा में? तो देखिए जो धौलागिरी पर्वत श्रेणी हमारी है वो कहाँ है? नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था और सबका लगभग सही हुआ होगा। बच्चों ने बहुत मेहनत की और हमें उम्मीद है उनका रिजल्ट भी उनके अनुसार आएगा। अगला प्रश्न दिया है, जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी की लोकप्रिय नाम क्या है? नीली क्रांति है, लाल क्रांति है, श्वेत क्रांति है, या हरित क्रांति है? देखो इसमें जो आंसर हो जाएगा या उपयुक्त में कोई नहीं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, हरित क्रांति। क्या हो जाएगा? हरित क्रांति क्या है? जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी का लोकप्रिय नाम क्या है? ग्रीन रिवोल्यूशन हम लोग बोलते हैं, और इस पर प्रश्न पढ़ाया भी गया था। बहुत अच्छा प्रश्न था आपका और सभी का लगभग सही हुआ होगा। भूमिगत चट्टान परतों के प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है? भूमिगत चट्टान परतों के लिए मतलब भूजल का भंडारण और संचरण किसके द्वारा? जल वृत्त द्वारा, बेसिन द्वारा, आर्टेसियन कुओं द्वारा, जल ग्रहण क्षेत्र द्वारा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा जल वृत्त, याद रखना। हाँ, एक्वाफर। तो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा? ए ऑप्शन सही है। थोड़ा सा कठिन लगा होगा प्रश्न, लेकिन ये बच्चों को कर लिया होगा जहां तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है इसमें? हाँ 48, क्वेश्चन नंबर 48 हमारा दिया गया है पेट एग्जाम के लिए। बहुत सभी ने लगभग सही किया होगा। शिमला सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। शिमला सम्मेलन 1944 में हुआ, 1947 में हुआ, या 1945 में, या 1946 में?
तो यहाँ पर आंसर नंबर सी आपका सही है। शिमला सम्मेलन हमारा कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या सवाल है आपका। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन दिए हैं सिंगापुर में, बैंकॉक में, जकार्ता में, टोक्यो में या उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न बहुत अच्छा था। एपेक का मुख्यालय पूछा गया, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा सिंगापुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न दिया है, जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनते हैं? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, मीथेन और जल वाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन या उपयुक्त में कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? जल वाष्प बनेगी। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो दो चीजें बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। अगला देखो प्रश्न दिया है, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तुम्हें पता है डलहौजी ने कौन सी हड़प नीति अपनाई थी? और इसने कुशासन के आधार पर अवध को मिला लिया था, और इसका यही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार जो मतलब अनुचित नीति के द्वारा इन्होंने जिस राज्य को मिलाया था वो हमारा क्या था? अवध। आपको पता है अवध को पहले हम लोग क्या बोलते थे? उत्तर प्रदेश। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा आया। क्रोना निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है? ये आपने कर ली होगी। म्यांमार की है, दक्षिण अफ्रीका की है या युगांडा की? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा स्वीडन। स्वीडन की कौन सी मुद्रा है? तो क्रोना। ठीक, याद रखना है। राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में प्रस्तुत की गई। अब देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 28 जून को, 28 सितंबर 2000 को, या 28 जुलाई 2000 को, या 28 अगस्त 2000 को, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर होगा 28 जुलाई 2000 को। कब राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में प्रस्तुत की गई? तो 28 जुलाई 2000 को प्रस्तुत की गई। अब देखिए ये प्रश्न तो सबसे अच्छा आया बच्चों के लिए, बहुत सरल प्रश्न भी था। जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? वर्धमान महावीर को, नेमिनाथ को, ऋषभनाथ को, पार्श्वनाथ को। तो यहाँ या उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर कहे जाते हैं। ये प्रश्न सभी का पढ़ा हुआ भी था, तो ये प्रश्न सही रहा होगा। अगला देखो प्रश्न पेड एग्जाम में क्या पूछा गया। अगले पेज पर देखते हैं, अगले पेज पर क्या क्वेश्चन है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न दिया, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो देख या उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए गढ़वाली जो लोक नृत्य है हमारा उत्तराखंड का है। कहाँ का है? गढ़वाली नृत्य कहाँ है? तो गढ़वाल पड़ता भी आपका उत्तराखंड में, तो इस तो आपको सभी को पता होगा। देखो इसमें लिखा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक ग्लाइडर मिसाइल, या एयर टू एयर मिसाइल, सफेद टू एयर मिसाइल सफेद, या सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, या उपयुक्त में कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो इस DRDO के द्वारा नाग मार्क 2। ठीक, ये बात आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आपका पेट एग्जाम का है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखो दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा पर अधिकतम सीट कितनी हो सकती हैं और न्यूनतम 60 होती हैं। ये उन्होंने कहा 530 हो सकती हैं, 480 हो सकती हैं, 450 हो सकती हैं, या 500 हो सकती हैं, या उपयुक्त में कोई नहीं। देखिए यहाँ पर आंसर होगा डी, आपका ऑप्शन सही है। इसमें अधिकतम 500 हो सकती हैं अनुच्छेद 170 के अनुसार, और कम से कम कितनी होंगी? 60। अगला क्वेश्चन दिया है, 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। दावोस, क्लोस्टर स्विट्जरलैंड, बर्न स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो 55वीं विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक थी वो हमारी दावोस में हुई है, स्विट्जरलैंड। ठीक, और दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था और बच्चों का पढ़ा हुआ प्रश्न था, ज़्यादातर बच्चों का। 66वां सवाल दिया हुआ है, मोनाजाइट रेत में जो सैंड होती है मोनाजाइट, उसमें कौन सा मुख्यतः खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है तांबा पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, यूरेनियम, थोरियम, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखिए थोरियम का अप्रूव क्या है? मोनाजाइट, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? थोरियम।
ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पैड में पूछा गया, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये हमारा कोलकाता में है, मुंबई में है, पुणे में, चेन्नई में, उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखिए साहा परमाणु भौतिकी संस्थान हमारा कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है, रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? अपनी त्वचा में पानी जमा करके। आपने ऊँट को देखा होगा, वो बसाव तक जो उसकी ऊपर वाली कुबड़ होती है उसमें पानी स्टोर करता है। यहाँ पर ये पूछा, रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? देखिए ज़्यादातर प्राणी कैसे हैं? रात्रिचर हैं और गाढ़ा मूत्र विसर्जित करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही है। रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? ज़्यादातर वो रात्रिचर होते हैं और गाढ़ा मूत्र विसर्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ऋग्वेद में कितने वजनों का संग्रह है? देखो 16, 1500, 1800, 1000, 1000, 28 और आपका उपयुक्त में कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पर डी सही है। 1028 ऋग्वेद में क्या है? सूक्त है या वजन है। ठीक, आंसर आपका सही हो जाएगा डी। देखो ये दिया है, किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या उपयुक्त में कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, केंद्रीय जल शक्ति द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया था, भारत के संविधान भाग 1 में क्या वर्णित है? ये तो सभी ने पढ़ा होगा। भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसका क्षेत्र, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकता या उपयुक्त में कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के भाग 1 में शामिल है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? देखिए ऑप्शन दिए हैं, श्रीनगर में, लखनऊ में, दिल्ली में, आगरा में या उपयुक्त कोई में नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, श्रीनगर में। कौन सा बाग है? शालीमार बाग। ठीक, अगला प्रश्न दिया, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? MG रनाडे, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता कौन थी? एनी बेसेंट थी। याद रखनी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, जो आंसर आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया, जब भ्रूण गर्भावस्था के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो कौन सा भाग पोषक तत्व प्रदान करता है? डिम्ब लाइनिंग, गर्भाशय, प्लेसेंटा, एमनियोटिक थैली या इनमें कोई नहीं। देखिए याद रखिए, बच्चे के जो भ्रूणावस्था में जब बच्चा होता है माँ के गर्भाशय में, तो खाना जो भी आवश्यक चीज़ें, जरूरी चीज़ें होती हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, जिसे हम अम्बिकल कार्ड या मतलब कह सकते हैं नाभि से जुड़ा हुआ प्लेसेंटा होता है, जो बच्चे को भोजन और जितने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जो कुछ भी देना होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्या है? सी सही। अगला प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के व्यापार और प्रगतिशील समझौते CPTPP का 12वां सदस्य कब बना? 10 जनवरी 2025 को, 20 नवंबर 2024 को, 1 नवंबर 2023 को या 15 दिसंबर 2024 को या उपयुक्त में कोई नहीं। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है, 15 दिसंबर 2024 को। थोड़ा कठिन प्रश्न था बच्चों के लिए। ठीक, अगला प्रश्न दिया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का कब मनाया गया? तो सभी को पता है ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। 16 फरवरी को मनाया जाता है, 31 जुलाई को या 11 जून को या 29 जून को या उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 23 जून। क्या हो जाएगा? 23 जून। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, विश्व मरुस्थलीकरण सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है? भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत, हमारा भविष्य, पुनर्स्थापना, भूमि पुनर्प्राप्ति, उसकी भूमि उसके अधिकार। डी ऑप्शन दिया है, भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं या उपयुक्त में कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, भूमि को पुनर्स्थापित करें और अवसरों का लाभ लें। ठीक, अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है, देखते हैं क्या अगला प्रश्न है पेट एग्जाम का। तो अगला प्रश्न इसमें तो नहीं, इस पेज में। अगला प्रश्न क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान
नामक भारत का पहला बैंक स्थापित किया गया? देखिए, जो हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से पहला बैंक भारत में स्थापित किया गया था 1970 में या 1871 में, 1870 में या 1770 में, ठीक, और या उपयुक्त में कोई नहीं। तो पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारा स्थापित हुआ था 1770 में। कब हुआ था? 1770 में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए, केरल में, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में, केरल में या महाराष्ट्र में, इनमें कोई नहीं। विंझिम बंदरगाह की बात करें तो हमारा ये कहाँ स्थित था? है मतलब ये केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 1 वाट बराबर है, ये ऑप्शन 1 बटे कूलाम बटे 1 सेकेंड, या 1 ओम बटे 1 सेकेंड, या 1 जूल बटे 1 सेकेंड, या 1 एम्पियर बटे 1 सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। सी सही है, जूल प्रति सेकेंड होता है इसका। 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न, क्या निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना? ये देखो, कथन पूछा गया, और कथन पूछा गया किसका कथन है? निजी संपत्ति को सभी सामाजिक आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना था? ऑप्शन मार्शल ने, मार्क्स एंगल्स ने, एडम स्मिथ ने, या साइमन ने। आइए, आपका ऑप्शन सही है आपका, इसमें भी मार्क्स और एंगल्स ने ये बात कही थी, निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण माना। नेक्स्ट प्रश्न दिया, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित किए गए? तो अभी पढ़ चुके हैं, दूसरी बारी क्वेश्चन है, 23 जून उसमें था। ऑप्शन एथेंस में, रोम में, लंदन में, पेरिस में। देखिए, आधुनिक ओलंपिक गेमों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो एथेंस से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर आपका एथेंस हो जाएगा। किस शहर से हुई थी? तो एथेंस याद रखना। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1964 में, 1952 में, 1976 में, 1982 में, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी सही, 1952 में। कब? 1952 में। अगला प्रश्न दिया, देखिए, जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वहां संभवता होता है। ऑप्शन है उच्च जन्म दर, संतुलित जनसंख्या संरचना, कम प्रजनन दर, वृद्धि जनसंख्या, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो आंसर ए सही होगा, उच्च जन्म दर। क्या होगी? उच्च जन्म दर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कुछ है आपका। हाँ, प्रश्न दिया है, जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, नितिन भंडारी को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। याद रखिए, जनवरी 2025 में उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक का कार्य किसे सौंपा गया था? तो याद रखिए, नितिन भंडारी को। और इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन? यहाँ तक देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन बचा तो नहीं आपका? हाँ, तो देखिए, यहाँ तक सारे प्रश्न जो थे आपके जीएस और जीके की, और मैंने अपने द्वारा मतलब कोशिश की है सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन कह सकते हैं आपके हल जो प्रोवाइड किया है मैंने आंसर के रूप में, और आपके ऑथेंटिक आंसर हैं, बहुत ही विश्वसनीय आंसर आपको प्रोवाइड किए, और आप अपने पेपर को भी मिला सकते हैं। तो जिन लोगों ने पेपर को बहुत अच्छे से हल किया, तो उम्मीद है वो सारे बच्चे हमारे पास होंगे। पेपर मीडियम लेवल का था, बहुत कठिन नहीं और बहुत सरल भी नहीं, तो दोनों बातें मिला जुला पेपर था। कुछ कठिन प्रश्न भी शामिल हुए इसमें, और कुछ नए प्रश्न भी शामिल हुए। हमारे चैनल के द्वारा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया था, वो सब सारा मतलब सब कुछ प्रोवाइड किया सिलेबस के थ्रू, और पढ़ाया भी, और ज़्यादातर प्रश्न फंसे भी हमारे। तो उम्मीद करते हैं हमारे लर्निंग बिल पर आप जुड़े रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।